एक तो मेरे खिलाफ हमारे ये गठबंधन सरकार के जेजेपी, बीजेपी और हमारे कुछ विरोधी, मेरे कुछ ऐसे विरोधी भी है जिनके पेट में जेपी का नाम का दर्द रहता है। और मैं उन साथियों से कहने आया हूँ, समय है अभी 8-9 महीने, उनका वनवास खत्म हो चुका है। उस वनवास को अयासी में ना बदल लें इनके नेता। जो कुलदीप बिश्नोई ये कहता था वनवास कटवा दूंगा तारा, अब वो कुछ काम करे है कि नहीं करे, मैं यह पूछूंगा। डंडोर जाऊंगा, बीड़ बबरान जाऊंगा, वहाँ मेरे ने तो बतावे था ये सोमवीर लांबा बोला उड़े तो आएगी चिट्ठी, वहाँ पूछूंगा उन्होंने चिट्ठी कौन सी आई है, मालिका ने बतावे दे दिया। ये कुर्ते काट के चाले थे ना जो समेत मेरे मित्र हैं धनखड़ साहब, वो भी कमीज काट के बनियान भी काट रहे थे। बोला जब तक यो और डूडी साहब भी उन्हें कर लेते हैं सारे गुआड़े आने थे बेटे। अरे जो वो गुआड़े होगी बोले वो गुआड़ा के करेगा, किसी का भला कर सके से यार। राहुल गांधी जो तो इन्हें बीजेपी वाले ना आऊ दिखे, वो पहला तारा कहन तो पता नहीं था कि नहीं। एक हाँ एक कहावत थी जो बालक नहीं सुनता नहीं, माँ दादी गंदी बुआ बोला छोरे सोचा नहीं हुआ जगह। जयप्रकाश जी, ये बताइए आज की जो आपकी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, कितने गांव में आप जाएंगे और क्या लोगों को आप मैसेज देंगे? देखिए हमारी हाथ से हाथ जोड़ो, मेरे दो काम हो रहे हैं। एक हुआ होता है नहीं बोला देवी बोला माना कुंबा खीर खावे। एक तो मेरे खिलाफ हमारे ये गठबंधन सरकार के जेजेपी, बीजेपी और हमारे कुछ विरोधी, मेरे कुछ ऐसे विरोधी भी है जिनके पेट में जेपी का नाम का दर्द रहता है, वो किसी पार्टी में हो सकते हैं। तो ये कहते थे कि जेपी जीत के चला जाएगा, हार के चला जाएगा, वोट लेके चला जाएगा, दोबारा आदमपुर में नहीं आएगा। एक तो उन मित्रों से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत लाइव करता हूँ आदमपुर से, वो देखे कि नहीं देखे ध्यान से सुन ले, देख ले। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मुझे टिकट दिया था तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जयप्रकाश लगातार आदमपुर में रहेगा। पहले तो मैं तुमने पूछूं मैं रहूं कि नहीं, मेरी खबर तुम रहो है कि नहीं रहो है। आज मैं उन साथियों का धन्यवाद करने जाएंगे, हम सब साथी सैकड़ों की तादाद में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। और मैं उन साथियों से भी निवेदन करके आऊंगा जिन्होंने किन्हीं कारणों से किसी भी लोभ प्रलोभ दबाव में आकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। मैं उन जो बीजेपी और गठबंधन सरकार में जो लोग हैं, मैं उन साथियों से एक ही बात कह के आऊँगा कि चलो हमारा तो फायदा हुआ, नुकसान हुआ वो तो छोड़ो, लेकिन कम से कम इस आदमपुर को जो पेरिस बनाने की बात थी, जो आदमपुर का इलाके की तरक्की की बात थी, अब मैं आदमपुर गांव में जाएंगे, हम पहला गांव आदमपुर है, तो वहाँ से सिर्फ दो ही बात पूछनी है। एक तो मैं आ गया, मेरी हाजिरी लगाओ, मैं धन्यवाद करने आया हूँ जिन्होंने हमारे पक्ष में वोट दिया है। और मैं उन साथियों से कहने आया हूँ, समय है अभी 8-9 महीने, उनका वनवास खत्म हो चुका है। उस वनवास को अयासी में ना बदल लें इनके नेता। जो कुलदीप बिश्नोई ये कहता था वनवास कटवा दूंगा तारा, अब वो कुछ काम करे है कि नहीं करे, मैं यह पूछना चाहूँ। बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक सारे हम बड़े बड़े वायदे करके गए थे, डंडोर जाऊंगा, बीड़ बबरान जाऊंगा, वहाँ मेरे ने तो बतावे था ये सोमवीर लांबा बोला उड़े तो आएगी चिट्ठी, वहाँ पूछूंगा उन्होंने चिट्ठी कौन सी आई है, मालिका ने हक बतावे दे दिया। अगर मालिका ने हक दे दिया होगा, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और वे नहीं दिया फिर तो देखो, फिर मैंने क्या कहना चाहिए, तुम बता दो भाई, बड़ा फिर तो धोखेबाज कहना पड़ेगा ना। प्रजातंत्र प्रणाली में मतदाताओं के साथ जिस भी दल ने धोखा किया है, उस दल को लोगों ने धूल चटाने का काम किया है। और जो हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा राहुल जी की है, इसका मायना ये है कि हम ये बताएंगे कि राहुल जी की चार्जशीट जो केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल जी ने तैयार की है, और जो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे ही बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐलान है कि बनते ही 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, जो हुड्डा साहब के राज में दलित समाज को दिया जाता था 100 गज का प्लाट, उसमें दलित ने उसमें पिछड़ा भी शामिल कर दिया और उसमें भूमिहीन लोग भी, तो उनको 100 गज का प्लॉट देंगे और उसमें 2 कमरे साथ में रसोई बाथरूम बना करके देंगे। तीसरा हमारा जो क्रांतिकारी कदम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी ने जो कमेटियां बनाई थी रायपुर अधिवेशन में, तो उसमें एक किसान जो कृषि से संबंधित कमेटी थी, उसके चेयरमैन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उन्होंने गजब का रेजुलेशन पास करवाया हमारी कमेटी में, उसमें अधिवेशन में, कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, C2 फार्मूला के तहत किसान के उपज के दाम निर्धारित करेंगे, जो लंबे अरसे से किसानों की मांग थी
उस मांग को पूरा, ये कुर्ते काट के चाले थे ना जो समेत मेरे मित्र हैं धनखड़ साहब, वो भी कमीज काट गए थे, बनियान भी काट रहे थे। बोला जब तक यो, और डूडी साहब भी उन्हें कर लेते हैं, सारे गुहाड़े आने थे बेटे। अरे जो वो गुहाड़े होगी, बोले वो गुहाड़ा के करेगा भाई, किसी का भला कर सके से हैं। तो बात यह है भाई, C2 फार्मूला लागू करेंगे और MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे। ओल्ड पेंशन लागू करेंगे कर्मचारियों की, और जो हमारे नौजवान भाई हैं इनको रोजगार हासिल करने के लिए पहली कलम से ही पहले 2 लाख रोजगार देंगे, और वो कौशल रोजगार योजना के तहत नहीं, पक्के रोजगार देंगे। जैसे पहले हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और अब बनेंगे, वही तरज लागू होगी जो पहले थी। सर, ये अंतिम सवाल ये है कि जो राहुल गांधी जी को एक महिलाओं के ऊपर जो बयान दिया था, उसमें एक नोटिस भी दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर दिल्ली पुलिस के बारे में? यार राहुल गांधी जो तो इन्हें बीजेपी वाले ना आऊ दिखे, वो पहला तारा कहन तो पता नहीं था कि नहीं, एक हाँ एक कहावत थी, जो बालक नहीं सुनता नहीं, माँ दादी कंधी बुआ, बोला छोरे सोचा नहीं आऊ आ जाएगा। ये बीजेपी वाले तो राहुल जी आऊ के रूप में देखते, क्योंकि राहुल जी ने 3,500 किलोमीटर पैदल चल करके एक तपस्वी के रूप में राजनेता का जो काम किया है, उसकी आलोचना वो कर नहीं सकते। ठीक है ना, इन ड्रामे करें, बोला राहुल जी ने विदेश में भारत के खिलाफ बोल दिया, ना तो इनने किसी चीज का ज्ञान है। हाँ, ये तोड़ मरोड़ के झूठे प्रचार, झूठी बातें करते हैं। रोज पुलिस जाओ, राहुल गांधी वरिष्ठ नेता हैं देश के और कांग्रेस पार्टी के, वो उनके दादा, उनके पिताजी के नाना, उनके नाना के पिताजी, कितनी पीढ़ी से लोग जेल में रहे हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। जिस परिवार ने 2-2 लोगों को इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए शहादत दी हो, उस परिवार को अगर केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की पुलिस डराना चाहिए, मैं नहीं समझता कि राहुल जी नीडर आदमी है, वो डरेंगे नहीं। डर तो कमजोर आदमी, कहते हैं ना, कमजोर आदमी बाप के नाम का सहारा लेता है, तो कमजोर आदमी पुलिस का सहारा लेता है। बीजेपी में ब्योंत है तो राहुल जी की यात्रा का मुकाबला करे, राहुल जी की आदतों का मुकाबला करे। जी, ये थे पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी। इन्होंने यही कहा कि वो आदमपुर के जो 1 दर्जन से अधिक गांव में यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले समय में हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा वर्तमान में आगे मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो बुजुर्गों की पेंशन है वो जो 6,000 करेंगे, और कई विकास कार्य कराएंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।